एक रात थी जब सभी शहर के लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। ऐसी ही रातों में किसी अजनबी जगह पर जाना अक्सर डरावना होता है। एक छोटा सा पिज्जा डिलीवरी बॉय अर्जुन अपनी बाइक पर एक डिलीवरी के लिए निकला था। उसे एक पुराने सुनसान इलाके में पिज्जा पहुंचाना था। इस जगह के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहते थे कि वह जगह भूतिया है, तो कुछ मानते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है। लेकिन अर्जुन ने इन कहानियों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए यह बस एक और ऑर्डर था जो समय पर पहुंचाना था। अर्जुन का मोबाइल धीरे धीरे कमजोर सिग्नल में चला गया और उसका जीपीएस सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में वह एक टूटे फूटे मकान के सामने पहुंच गया। मकान बहुत पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियां धूल से ढकी थीं। दरवाजे पर जंग लगा था जो शायद कई सालों से खुला नहीं था। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं और एक अजीब सी खामोशी उस मकान के चारों ओर थी। अर्जुन ने देखा कि मकान में एक हल्की सी रोशनी जल रही है। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई बूढ़ा आदमी यहां रहता होगा। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। एक लंबी खामोशी के बाद दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन रोशनी की एक हल्की किरण अर्जुन की आंखों में पड़ रही थी। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा बहुत ही अजीब और डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान बेहद खौफनाक थी। अर्जुन को एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और पिज्जा देने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे पिज्जा ले लिया और धीरे धीरे कमरे के अंदर चला गया। उसने अर्जुन को अंदर आने का इशारा किया और अर्जुन बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें से कुछ में चेहरे बेहद भयानक थे। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि वह किसी अजीब स्थिति में फंस गया है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन उसे खोलने की कोई कोशिश नहीं की। तभी उसकी नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ी जो दीवार पर टंगी थी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं, जो कि बेहद डरावनी थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन को अब असल में डर लगने लगा था। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी वह बूढ़ा आदमी वापस आया। उसके हाथ में पिज्जा का एक टुकड़ा था जो उसने अर्जुन के सामने बढ़ाया। अर्जुन ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी की लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अर्जुन ने वह पिज्जा का टुकड़ा लिया और कांपते हाथों से खाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि पिज्जा का स्वाद अजीब है। उसमें एक सड़ी गली महक थी। अर्जुन का पेट अचानक मरोड़ने लगा और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने पिज्जा का टुकड़ा फेंक दिया और बूढ़े आदमी से बाहर जाने की इजाजत मांगी। बूढ़े आदमी ने एक जोर की हंसी लगाई जो घर की दीवारों में गूंजने लगी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि वह उस घर से कभी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां आने वाला हर शख्स यहीं का होकर रह जाता है। अर्जुन ने देखा कि बूढ़े आदमी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चेहरे पर बड़े बड़े दांत निकल आए, उसकी आंखें और लाल हो गईं और उसकी पूरी काया विकराल दिखने लगी। अर्जुन ने किसी तरह अपने आप को संभाला और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसके कानों में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। वह किसी की मदद के लिए चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी उसने देखा कि घर के कोनों से काले साए बाहर आने लगे। वे साए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। वह पसीने से तरबतर हो गया था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक मोबाइल है। उसने मोबाइल निकालकर अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी और उस पर एक अजीब सा मैसेज दिखा।
तुम्हें यहां से भागने का कोई तरीका नहीं है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुल गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ लगाई। बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी बाइक गायब थी। उसके चारों ओर अंधेरा और घना हो गया था। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके कदम जैसे थम गए थे। उसे महसूस हुआ कि वह एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है। उसका दिल बैठने लगा और उसने हार मान ली। तभी एक तेज रोशनी उसके सामने चमकी। अर्जुन ने देखा कि रोशनी में वह बूढ़ा आदमी खड़ा है, लेकिन इस बार उसके साथ और भी कई लोग थे। उनके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। वे सभी अर्जुन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। अर्जुन ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसने आखिरी बार बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। वह गिरने लगा और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुबह हुई और कुछ लोग उस पुराने मकान के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां अर्जुन की बाइक खड़ी थी, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं था। उन्होंने अंदर जाकर देखा, लेकिन मकान पूरी तरह से खाली था। वहां न कोई बूढ़ा आदमी था, न ही कोई पिज्जा। बस एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। अर्जुन के गायब होने के बाद उसके दोस्त और सहकर्मी उसकी तलाश में लगे रहे। पिज्जा पार्लर में भी हलचल मच गई थी कि उनका डिलीवरी बॉय कहां चला गया। सभी को अजीब लगा, क्योंकि अर्जुन एक जिम्मेदार लड़का था और बिना बताए गायब नहीं होता था। उसकी तलाश के लिए पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही समय में अर्जुन का मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन उसके दोस्तों और परिवार के लिए यह एक खुला घाव था। उन्होंने कई बार उस इलाके में जाकर खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उस भूतिया मकान के बारे में भी उन्होंने कई बार सोचा, पर हर बार अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक दिन अर्जुन के सबसे करीबी दोस्त विक्रम ने ठान लिया कि वह उस मकान में जाकर पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। उसके मन में एक डर था, लेकिन अर्जुन की यादें उसे वहां खींच रही थीं। रात के समय विक्रम ने उस मकान का पता लगाया और पहुंच गया। मकान की स्थिति वही थी, टूटी फूटी दीवारें, धूल से भरी खिड़कियां और एक अजीब सी सन्नाटे भरी खामोशी। विक्रम ने दरवाजे को धीरे से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी ठंड उसे महसूस हो रही थी। उसने टॉर्च जलाकर अंदर का मुआयना किया। अंदर वही पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे कमरे के कोने से एक फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। कागज पर अर्जुन की लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। मुझे यहां से बचाओ, मैं फंस गया हूं। विक्रम को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। अर्जुन कहां फंसा है? उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा कि वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, उसी खौफनाक मुस्कान के साथ। बूढ़े आदमी ने विक्रम को घूरते हुए कहा, तुम भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे। तुमने अर्जुन को बचाने की कोशिश की है, तो अब उसकी जगह तुम यहां रहोगे। विक्रम का शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर से ताकत खत्म हो गई हो। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर भागने की कोशिश की। वह दरवाजे की तरफ भागा और जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हो गया। वह पूरी ताकत से अपनी बाइक की ओर भागा और बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे ही वह वहां से निकलने वाला था, उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे घूर रहा है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा,
और देखा कि बूढ़े आदमी के साथ अर्जुन और कई अन्य लोग खड़े थे। उनकी आंखें खाली और भयानक थीं, जैसे कि वे सब उसी मकान का हिस्सा बन चुके हों। विक्रम ने बिना रुके बाइक दौड़ा दी और वहां से भाग निकला। जब वह घर पहुंचा तो उसने सभी को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर सका। कुछ ही दिनों बाद विक्रम अचानक गायब हो गया। उसके घर में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, मैं भी उसी मकान का हिस्सा बन चुका हूं। उसके बाद से उस इलाके में कोई भी पिज्जा डिलीवरी करने के लिए नहीं जाता। लोग उस मकान को दूर से ही देखकर कतराते हैं और उसे भूतिया जगह मानते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।